Hello everyone. Assalamu alaikum. I'm so happy you people are here. और if you are here, it's mean आपने अपना एग्जाम सक्सेसफुली बुक कर लिया है. सो नोबर कोई आपका इशू चल रहा था, सॉर्ट आउट हो गया था ना? हेलो. गुड गुड. हाँ, आज भी काफी बुकिंग हुई है. तो अगर अभी तक आप लोगों का एग्जाम का मैनी ऑफ यू हैव रिस्ट्रिक्शंस आ रही है उनके अकाउंट पे, तो सॉर्ट आउट कर ले, नो वरीज. स्टिल आज भी आज सनोबर की तो खैर आज बुकिंग हो गई है. तो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको स्टिल एग्जाम बुक करने में किसी को कोई मसला आ रहा है. ठीक है. चलो, एज आई प्रॉमिस्ड, जब हम क्लिनिकल मैनेजमेंट का लाइव सेशन ले रहे थे तो आई टोल्ड यू पीपल कि जब एग्जाम सक्सेसफुली बुक हो जाएगा तो फिर उसके बाद बात करेंगे कि रिमेनिंग डेज जो हमारे पास हैं, 80 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली, तो इनमें कैसे हम तैयारी करें. इफ एनीवन इज इवन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आप अच्छे से तैयार कर लो और मेक श्योर करो कि एग्जाम आप क्लियर कर लो. और मेजोरिटी तो ऑब्वियसली बुकिंग का ही वेट कर रही होती है. बुकिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, तो वो फिर तभी स्टार्ट करते हैं तैयारी जब वो एग्जाम बुक कर लेते हैं. मैं नहीं ऑफ यू, सब ऐसे नहीं होंगे. ठीक है. तो वो मेरा हो गया आपका एग्जाम बुक बता दिया. डिजायर्ड सेंटर्स में हूँ मैं जहाँ आप चाह रहे थे. मैंने शायद तुम लोगों को म्यूट किया हुआ है. नहीं, नॉट एट ऑल. जस्ट चेक, मैं चेक करती हूँ. मैंने नहीं यार, तुम सब बोल सकते हो. चलो भाई, आवाजें सुनाओ अपनी. तो अस्सलाम मैम, वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. जी जी, जहाँ चाह रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बुक हो गया एग्जाम। आपने बहुत रिलैक्स रखा मुझे। मैं बहुत टेंस हो गई थी। नेचुरल सी बात है, आपका अकाउंट आई थिंक ब्लॉक. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। चलें, तो विदाउट डिले स्टार्ट. तो नेट जो आपके कॉमन क्वेश्चंस है ना आफ्टर सक्सेसफुल बुकिंग, वो यही है कि अब क्या करें. अब तो पैसे भी भर दिए हैं, अब तो पेपर देना ही है, अब तो पास करना ही है, तो अब क्या करें. मैनी ऑफ यू जो अब तैयारी शुरू करेंगे, कुछ बातें ज्यादा उनके लिए होंगी, और जो थ्योरी का एक सर्किट कर चुके हैं वो तो ऑलरेडी सेफ जोन में है ना. तो वो तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी. तो आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू नो जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. तो गुड थिंग इज दैट कि स्टिल यू हैव 83 डेज. अगर एग्जैक्टली मैं हर डे भी काउंट करूँ ना, तो 83 डेज हैं. हाँ. और ये 83 डेज नहीं है, फॉर मी दे आर एक्चुअली फॉर मी दे आर एक्चुअली 1900+ आवर्स हैं. ठीक है. तो आपका तो एक एक आवर अब ऑन वर्ड नो ना काउंट करेगा. आप समझ लें काउंट डाउन शुरू हो चुका है. ठीक है. तो एग्जाम आपका है 21 जनवरी को. और हाँ, अभी काउंट डाउन तो शुरू हो चुका है. जो हमने करना है वही टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं. मैंने पहले ही बताया था, क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा को अगर हम ज्वाइन करें तो 13 बनते हैं, वरना तो ये 14 सब्जेक्ट्स हैं. अब 83 डेज में 14 सब्जेक्ट्स से मुराद ये है कि आप हर सब्जेक्ट को ऑन एवरेज 5 डेज दें, ताकि आप अच्छे से थ्योरी भी साथ में रिवाइज करो और पास पेपर्स भी करो. तो मैंने जो प्लानर बनाया है आपके क्रैश कोर्स का, वो इसी हिसाब से बनाया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ओके. हाँ जी. काउंटडाउन शुरू हो चुका है. लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अगर अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी भी सीरियस हो, मीन्स इफ यू हैव 83 डेज, सॉलिड 83 डेज हैं, और अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी भी कर सकते हो. इट्स वेरी इजी टू पास MRCOG 1. मैं कभी भी MRCOG 2 और 3 के लिए ये स्टेटमेंट नहीं देती.
और ना ही किसी और एग्जाम के लिए देती हूँ, जो भी लाइक आपके FCPS MS चल रहे होते हैं, MRCPI चल रहा होता है। हाँ, MRCP के लिए कभी कभार दे देती हूँ अगर आपने आप आप FCPS कर चुके हो, लेकिन MRCG1 के लिए मैं लाइक टेक माई वर्ड्स, if you are starting from zero, even then in 83 days you can easily prepare and you can easily pass your exam। ठीक है। तो बस अब आपने ऑनवर्ड कोई भी घंटा अपना जो है ना, जो पॉसिबल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो जाया नहीं करना। और ये जो जो 83 डेज है, बेसिकली दे आर ट्रांसफॉर्मेशन डेज टुवर्ड्स योर सक्सेस। पार्ट 1 करोगे तो पार्ट 2 करोगे ना, पार्ट 2 करोगे तो पार्ट 3 करोगे ना, और जब पार्ट 3 करोगे तो फिर एज ए होल यू विल बी मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज। देन यू विल हैव जो भी बेनिफिट्स हैं MRCUG के, आपको तब मिलेंगे, और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इतना लाइक मेडिकल करियर आपने अपनी टोज पे गुजारा है, तो अब तो अच्छे दिन इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं। बट जस्ट आई एम फोकस टुवर्ड्स MRCUG1। तो ये 83 डेज यू विल टेक अ ट्रांसफॉर्मेशन डेज, जिसमें वी विल मेक श्योर कि हम सक्सेसफुली इसको पास कर लें। सो गुड थिंग इज दैट MRCUG1 में 60+ क्वेश्चन जो है ना, वो पास पेपर से कॉपी पेस्ट आने वाले हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है। लेकिन जब हम एग्जाम दे के आते हैं ना, तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं होती स्टेटमेंट्स। आप अभी जब पास पेपर्स करोगे तो हार्डली वी विल बी रिमेम्बरिंग थ्री थ्री ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस बहुत लकीली हम क्रिएट कर पाएंगे, जो एक्चुअल एग्जाम में आई थी। तो फिर हमें खुद से उसको बैलेंस करना पड़ता है, खुद से ऐड करनी पड़ती है। तो इसलिए जो एग्जाम बच्चे आके याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो रिकॉल ही होता है, ओरिजिनल नहीं होता। तो इसलिए आपके मिसमैच हो जाते हैं कि नहीं, ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस आया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें एक नई 2 ऑप्शंस थी। बेसिकली वो नई 2 ऑप्शंस भी नहीं थी, वो रिकॉल्स में गड़बड़ हो गई थी, वो रिकॉल्स में बच्चों को याद नहीं आई थी। तो आप अगर सोचें, अगर हम एक्चुअली क्रिएट करें MRCUG1 का लास्ट 10 ईयर का भी पूल, तो 60% कॉन्टेंट तो 100% कॉपी पेस्ट है, और समटाइम इट कैन बी 70%। ठीक है। और परसेंटाइल जो पास करने के लिए हमें चाहिए होती है 67, समटाइम 68, ये इतना ही फ्लक्चुएट करती है। तो अब जो टाइम है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइम है टुवर्ड्स सक्सेस, ये आपने बस पास पेपर्स का अब जो है बहुत अच्छे से इनको करना है। अच्छा, पास पेपर्स तो बहुत अच्छे से हर जगह अवेलेबल भी हैं, बुक शॉप पे देखे होंगे ना सनोबर। हम्म। हर बुक यस शॉप पे मैम, ये देख। जी जी, ठीक है। हर बुक शॉप पे होती है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी कीज भी बनाई हुई होती हैं, शेयर की होती हैं, सोशल मीडिया तो भरा हुआ है। और ये बहुत डेंजरस है वैसे, लीथल है। क्योंकि जो कीज हैं, आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा विद मैड होम, ये चीजें कितनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रही हैं, अगर हमने क्लिनिकल या डाटा के टॉपिक ले लें। बाकी तो खैर बेसिक्स इतने अपडेट नहीं भी होते, जैसे नेट में को क्या ही चेंज हो जाना है। लेकिन जब माइक्रो है, इट इज गोइंग टू बी चेंज। जो आपके मैक्सिमम वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप दूसरों से डिफरेंट हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है ना, आपस में कंपटीशन है। उसी पे ही आपका सेट होगा ना कि आप अच्छे कैंडिडेट से ऊपर हो या नीचे हो। यू विल लर्न इन बायोस्टैट अबाउट परसेंटाइल एज वेल, इट्स जस्ट अबाउट रैंकिंग। तो आपने तो बहुत अच्छे होना है ना इन चीज़ों में। तो वो जो कीज है ना, जो अवेलेबल है, वो उनमें बहुत इश्यूज हैं। मतलब अच्छे से लोगों ने बजवर्ड नहीं पिक किए हुए, या स्टेटमेंट अच्छे से याद नहीं की हुई, हेल्दी नहीं है, ऑप्शंस में गड़बड़ है, या कीज पिक की हुई हैं तो ओल्ड कंटेंट पे की हुई हैं। जबकि हमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत 2024 के भी अर्ली प्रेगनेंसी आपने मॉड्यूल मेरे साथ किया, 3-4 गाइडलाइन तो 2024 से आई नहीं थी, तो उनकी तो कीज चेंज हो गई ना। तो इसलिए 60% तब आप सोचें जब आप किसी सेफ सेफ स्टडी ग्रुप के साथ हो, वरना आप ये ना सोचें कि 60% कॉपी पेस्ट आने वाला है, या वो जो बुक्स या जो डाटा सोशल मीडिया पे फ्री अवेलेबल है ना, वो सेफ है। ठीक है। आप इतने अर्से से तैयारी कर रहे हो, इतना कॉस्टली एग्जाम आपने अभी बुक किया है, तो फ्री चीजें हार्डली मतलब अच्छी होती हैं। उनकी कोई गारंटी नहीं लेता, और आप कैसे उन पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आपने एफर्ट करनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे लाइक दे हैव डन थ्योरी वेरी वेल, एंड दे आर कैपेबल टू सॉल्व पास्ट पेपर्स एज वेल बाय देयर ओन। ठीक है। इफ यू हैव इनफ टाइम एंड इनफ गुड सपोर्ट, आपका पार्टनर अच्छा है, तो मेक श्योर के लाइक आप अपनी कीज बनाएं, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन एल्स की। ठीक है।
एंड इफ यू विल बी अगेन ज्वाइन अस इन क्रैश कोर्स, तो फिर तो आप अगेन सेफ हैंड में हो, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो कीज बिल्कुल आपको रेफरेंस के साथ मिलेंगी, एविडेंस बेस्ड मिलेंगी, और वो चीप कंटेंट नहीं होगा जो कॉपी पेस्ट कर दिया और आप ये कहो कि ये तो रिकॉल है छोड़ो इसको, तो बस छोड़ो छोड़ो भी कितना कुछ छोड़ो। तो वो जो कंटेंट है उसको भी हम उसको भी बैलेंस करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज के साथ अगर ये वाली ऑप्शन ऐड करें तो की क्या होगी। ठीक है, तो एवरी स्टेटमेंट फर्स्ट वी विल बैलेंस कि उसमें सर बस वर्ड हो, ताकि एक एक लाइक इंटेलिजेंट माइंड कुछ तो सही हेल्दी तरीके से उसको प्रोसेस कर सके ना। तो देयर मस्ट बी बजवर्ड, ऐसे तो नहीं है इक्का दुक्का, अकड़ बकड़ भी नहीं है ना, तो ऐसे तो नहीं एग्जाम पास होता। तो यू मस्ट बी एबल टू पिक द बजवर्ड, और जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो कैंडिडेट्स ने याद किए हैं, 3 याद किए हैं ना, वी विल ऐड मोर जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बजवर्ड हैं इनको बेस लेके वी विल ऐड एन आइडियल की, और वो आइडियल की लाइकली इन 3 ऑप्शंस में नहीं भी होगी बट एग्जाम में तो होगी ना। ठीक है, तो हम आपको आइडियल की भी देंगे एंड वी विल गिव यू एक्सक्लूजन की एज वेल, जो इन 3-4 चॉइसेस में मिलेंगी, और फिर बताएंगे भी कि ये एक्सक्लूजन की क्यों है। ठीक है, जैसे अभी आपने एचएमबी का कार्ड देखा, एचएमबी की फर्स्ट लाइन क्या है, मैंने आई टोल्ड यू पीपल के मायरीना है, और सेकंड लाइन क्या है, ओसीपी, है ना। तो अगर एचएमपी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो विल टेल यू कि भाई ये तो फर्स्ट लाइन है मारीना, बट मारीना अगर चॉइस में ही नहीं है तो फिर एक्सक्लूजन की ओसीपी है ना। दिस लाइक जस्ट बिल्कुल एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं। तो ये जो पास पेपर्स है ना, इनको इस तरीके से करना बहुत जरूरी है, और ये जो पूल है, अगर हम 10 ईयर का पूल करते हैं और हर साल कोई लाइक 400 क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, तो आप खुद सोचें कितने क्वेश्चंस हैं। 4000 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और फिर हर क्वेश्चन पे एफर्ट करना, उसको स्टेबल करना, बजवर्ड पिक करना, फिर उसकी आइडियल कीज बनाना, फिर एक्सक्लूजन कीज बनाना, फिर रेफरेंस ऐड करना, कितनी एफर्ट है। मतलब इट्स आप ये समझ लें कि जो एफर्ट है, कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है ना, ये डबल है जितनी आपने थ्योरी की है। लेकिन आपको मजा आएगा बिकॉज यू हैव डन थ्योरी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, तो आपको मजा आएगा, आपको समझ आएंगी चीजें कि यार ये वाकई बजवर्ड है, ये वाकई फर्स्ट लाइन है। ठीक है, तो फिर अगर इस तरीके से ये 4000 आप क्वेश्चंस करते हो पूल के, तो फिर मेरी पक्की गारंटी है कि 60% क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट आने वाले हैं। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मनी बैक गारंटी है, बिकॉज सिंस 2018 आई एम वाचिंग एमआरसीजी वन पूल, ये वैसा ही है, कोई मोड्स नहीं होने वाला, लाइक ये आएगा ही पास पेपर से। ठीक है, दैट्स वाई दे आर, वो आपको सीक्रेट ईमेल्स भी भेजेंगे कि डोंट शेयर आवर रिकॉल्स एनीवे। तो बट ये वो रिकॉल्स भी कोई हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हर वाकई 60% कॉपी पेस्ट है तो कॉलेज अंधा थोड़ी है, फिर तो ये एग्जाम आउट हो गया। फिर ये वाई एमआरसीओजी इज अ प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, अगर ये 60% पास पेपर से आ रहा है। रीजन इज दैट कि नो बडी कैन रिकॉल 200 एग्जाम क्वेश्चन। उसमें हमेशा एक आप अगर एग्जाम देके आते हो ना, अगर मैं 2 ग्रुप्स बना दूं, तो वो जो दोनों ग्रुप्स पेपर रिक्रिएट करेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई ये एक पेपर है, ये डिफरेंट पेपर है। ऐसा ही होता है ना सनोबर, हमारा रनी, उस्मा, मैं मैम के बाद फिर क्या हो अनम, ऐसा ही होता है ना। और आप कहते हो यार वो तो ऑप्शन थी नहीं, आप कहोगे नहीं यार थी, वो तो आपको नजर ही नहीं आई, फिर आप कहोगे हाँ वो तो मुझे नजर ही नहीं आई, दिस इज क्वाइट दैट्स वाई लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो आराम से इजी टू बिलीव होते हैं कि किसी ने बोल दिया ये रिकॉल है, बस इसका रट्टा मार लो, बस इसका रट्टा मार लो। ये 3 ऑप्शंस हैं भाई, 3 ऑप्शंस नहीं है एग्जाम में, 5 ऑप्शंस हैं। ये जो रिकॉल इसने याद किया उसने 2 बजवर्ड ऐड ही नहीं किए, की चेंज हो चुकी है। अब वो जो करके आएगा वो तो गलत करके आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि बी ऑनेस्ट, यू मस्ट हैव गुड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो कि हम पिछले लास्ट 3 मंथ से, इफ यू आर विद अस इन आवर थ्योरी कोर्स, तो फिर तो यू आर इन अ वेरी सेफ हैंड्स में। आपने तो आपको तो बहुत मजा आएगा एक्चुअली, ये जो आपके कमिंग 83 डेज है ना, ये तो सही में एंजॉय करने वाले दिन है। ठीक है, तो यस, मूविंग फॉरवर्ड, और 100% पेपर आपके सिलेबस से ही आना है। ठीक है, 100%। अब ये 60-30 हो गया, 10% कहाँ गया वैसे ना, आई सो
तो 40%, 40% पास MR से ओजी लगा लो तुम लोग। ठीक है, पास अगर रिकॉल में कोई बुक मुझे पसंद है ना, तो वो ये पास MR से ओजी है। ठीक है, क्या ही कोई बुक है ना। तो वो एक बार पास MR से ओजी में भी तो कीज चेंज करनी पड़ेगी ना, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट, स्पेसिफिकली क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बाकी हाँ, एंड इंक्लूडिंग माइक्रो, और बाकी सेफ है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ आ रही है आपको पास पेपर्स की, और क्यों इसके लिए एक रिलायबल स्टडी ग्रुप या कोर्स लेना जरूरी है, या रिलायबल तरीके से पढ़ना जरूरी है। क्यों आप जो हर जगह कंटेंट अवेलेबल है रिलेटेड टू पास पेपर्स, ये जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो कीज अवेलेबल हैं, क्यों आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना। गॉट द पॉइंट समीना, साहर, उस्मा? हम्म, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। मैंने लिंक नहीं भेजा, आई थिंक क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स आर वेटिंग देयर। ये क्या? यस, पीपीटी देख सकते हो आप लोग, ने दोबारा शेयर कर की है। ओके ओके, चलें। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। पास पेपर्स को अकल के साथ करना है। अगर पास पेपर में आया HMB की फर्स्ट लाइन बता दो, मरीना सबको पता है। अगर मैं कहूँ कि HMB की फर्स्ट लाइन बता दो, एंड पेशेंट इज अंडरगोन mastectomy 2 months बैक बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो फिर मारीना तो आउट हो गई ना, बिकॉज मारीना ब्रेस्ट कैंसर यूके में 4 है। OCP भी आउट हो गई फिर तो। फिर तो नॉन हार्मोनल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा थीरी से आप सेफ होते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो प्लानर होगा ना क्रैश कोर्स में, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1 नवंबर, और एंड हर सब्जेक्ट के होंगे 5 डेज। अभी 5 डेज का मैं साइकिल भी बताती हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, देन एम्ब्रियो, देन एनाटमी, देन बायोकेम, देन जेनेटिक्स, देन फिजियो, देन एंडो, देन माइक्रो, देन फार्मा, देन पैथो, देन बायोफिजिक्स, देन क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड बायोस्टैट्स। तो आपको भी ये तो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, हाउ दे आर पास पेपर्स, है ना। तो लेट मी टू क्लियर, जब आप पेपर देखते हो, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, अभी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पास पेपर्स की, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लाइक एनाटॉमिक है। दे आर माइट बी आस्किंग कि स्केल फोसा की बाउंड्रीज बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे होंगे कि जो है लाइक यूट्राइन एनोमलीज के बारे में बात कर रहे होंगे, या यूट्राइन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, एम्ब्रियो से क्वेश्चन आ गया। तीसरा, प्रोबेबली दे विल बी आस्किंग RMI स्कोरिंग। ठीक है, या वो आपसे पूछ रहे होंगे कि प्यूक स्कोरिंग बता दो। ठीक है, मे बी 4 क्वेश्चन आ जाए आपका, और दे माइट बी आस्किंग कि ओवेरियन कैंसर्स में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, या कोई आपको पैथोगोनोमिक मार्कर दे देंगे, स्कैन फाइंडिंग्स दे देंगे। तो ये देखो ना, ये तो रैंडम है, कोई एनाटॉमी का, कोई एम्ब्रियो का। तो इस तरह से मैं अगर 200 क्वेश्चन में बनाऊं, और अगर हम 200 ऐसे करें, तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये 200 क्वेश्चन करके हम तो फिर भी सुकून में नहीं है, बिकॉज कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ ना, वो रेलेवेंट थीरी अच्छे से हुई, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप रिवाइज करना चाहोगे, और कोई कितने ही रिवाइज कर लोगे, 200 टॉपिक्स वो तो कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल कचरा तरीका है इस तरीके से पास पेपर्स करना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लाइक वी हैव पूल, ये जो हमारे पास ये 4000 का पूल है, हम इसको में क्या करते हैं, वी ऐड कीवर्ड, एंड इम्यूनोलॉजी के जितने भी कीवर्ड्स हैं वी विल ऐड एंड वी विल स्क्रीन। ठीक है, ऑल इम्यूनोलॉजी क्वेश्चंस फ्रॉम योर पास पेपर्स। अब ये सारे जो है ना इम्यूनोलॉजी के, ये हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, दे विल बी 700 रिकॉर्ड्स इसमें से निकलेंगे इम्यूनोलॉजी के, जिसमें से अब मैं बोल रही हूँ रिपीट होता है, तो रिपीट ही होता है ना। अब जो लास्ट टाइम इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे, उसमें 60% तो सेम है जो अब आएंगे जो उससे पहले आए थे।
तो करने वाले क्वेश्चन को कितने ही बचेंगे, 300। और इन 300 में से जो जिनमें प्रॉब्लम्स होता है, लाइक जिनमें अब अगर हम पुअर रिकॉल्स भी कर लें या जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, वो 50 बच जाएंगे, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो 300 क्वेश्चंस हैं, ये 300 क्वेश्चंस हम अगर निकाल लें और ये 4 दिनों में कर लें, और और सॉरी इन 5 डेज में कर लें, और उनमें भी हम पहले 2 डेज में क्या करेंगे कि हम इम्यूनोलॉजी की थ्योरी रिवाइज कर लें। अगर आप मैडम के थ्योरी कोर्स से हो तो फिर तो आपने इम्यूनोलॉजी के का लेक्चर ही सुनना है ना, वो पूरा मॉड्यूल आपका रिवाइज हो गया, आपको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना भी है तो आपके पास इम्यूनोलॉजी की ई बुक पड़ी हुई है, सारे फ्लैश कार्ड से भरी हुई, बुलेट्स पॉइंट्स, हाईलाइट्स। ठीक है, तो 2 डेज में तो इम्यूनोलॉजी हलवा है करना इस तरह। और जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें ये 300 क्वेश्चन जिसमें से भी रिपीट है, वो करना क्या हलवा नहीं है? अगर इसमें से अगर इम्यूनोलॉजी में से टोटल क्वेश्चंस कितने आ जाते हैं, 7 से 10, तो वो आराम से सॉल्व नहीं कर लोगे, पेपर में कर लोगे। बट एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इम्यूनोलॉजी इन 55 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था आपका, आपने उसको करेक्ट कर लिया। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे कि आप यू कैन मेक श्योर कि यू कैन स्कोर 80%। और मेरा जो लाइक हाईएस्ट स्कोर है वो 92 है, 91 92 है, मतलब हमारे कोर्स कैंडिडेट्स का, जबकि पास आप हो रहे होते हो 67 पे। मतलब इस तैयारी से लोग 92 आराम से ले लेते हैं। हाउ इज दैट? अगर इम्यूनोलॉजी ऐसे की है तो सेम एम्ब्रियो ऐसे करेंगे, एनाटॉमी ऐसे करेंगे, बायोकेम, जेनेटिक्स, फिजियो, तो हो जाएगी आराम से। और इवन देन बाय इस तरह करने से लास्ट के जो हमारे पास 20 डेज हैं वो फिर बच गए, क्योंकि हमारा तो सारा हो गया 31 दिसंबर तक। 20 डेज में अब आपकी लास्ट रिवीजन स्टार्ट होगी। मतलब इससे अच्छा भाई क्या ही होगा। मतलब इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो nobody can nobody can dare to fail this exam। अगर खुद से पढ़ते हो, हैफेजेड पढ़ते हो, तो आप क्या करोगे? आप उठाओगे एक पेपर जो कि बेसिकली 20+ पेपर्स बिखरे हुए हैं, वो भी हैफेजेड से, रैंडम से, ना बजवर्ड, ना ऑप्शंस, ना कोई सेंस, कुछ भी नहीं। तो ये आपको 20 पेपर्स करने में आराम से, आगे इसमें डिप्रेशन भी आएगा, डिप्रेशन तो आएगा ही क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, तुक्केबाजी चल रही होगी। तो यू विल इजीली टेक 90 डेज आराम से। और थ्योरी तो फिर अल्लाह हाफिज ना, थ्योरी तो हुई नहीं ना, और कोई प्रैक्टिस बुक्स भी रिवाइज नहीं हुई जो इतने अच्छे से कर रहे हो। तो ये टोटल सुइसाइडल अटेम्प्ट है इस तरीके से तैयारी करना। तो जो एग्जाम से पहले के 2 महीने होते हैं, यही तो दिन होते हैं पढ़ने के, स्मार्ट तरीके से, फोकस तरीके से, इसी को तो बोलते हैं ना। तो आपने इस तरीके से पढ़ना है, या तो खुद ऐसे पढ़ो या किसी को ऐसे ज्वाइन करो, ये आपको ऐसे पढ़ा है, देन यू आर इन नो सेफ जोन। ये जो आपने 2 लाख+ या ये इतने सारे पॉइंट्स भरे हैं, तभी हलाल होंगे। ठीक है, ओके। सो यस, पेपर 1 पेपर 2 बताती हूँ अभी दोबारा से, क्योंकि मेजोरिटी तो आपकी सारी फर्स्ट टाइम ही वाली है ना। और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रैश कोर्स से हमें ज्वाइन करेंगे, दे आर नॉट विद अस इन थ्योरी एंड दे हैव डन थ्योरी देयर ऑन। तो इट्स गुड थिंग, बेसिक सब्जेक्ट से ना बंदा खुद भी कर सकता है अगर सेल्फ मोटिवेटेड है। तो एनीवे एनाटॉमी से 23 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका ये है कि एनाटॉमी तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, और यही तो वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर 5 डेज में भी तैयार नहीं हुआ तो हम यू कैन ऐड 2 और 3 डेज मोर हेयर। ठीक है, फिर ये 15 क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं, 20 क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं। मतलब फिजियोलॉजी, एंडो भी हम स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन 23 क्वेश्चंस हैं, नहीं स्किप कर सकते। ठीक है, यहाँ से ये 15 क्वेश्चंस फार्मा के हैं, 18 क्वेश्चंस पैथो के हैं। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं अमंग 14 सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में तुम बुरे हो ना, तुम्हारा जो पेपर है ना वो तो फिर लाइक रिस्क पे है। तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या होगा? स्मार्ट स्टूडेंट अगर एडिशनल टाइम देगा तो एनाटॉमी को देगा, फिजियो को देगा, एंडो को देगा, डेटा इंटरप्रिटेशन को देगा, पैथो को देगा, फार्मा को देगा, या वो इधर देगा बैठ के माइक्रोबायोलॉजी में, या वो बैठ के एम्ब्रियो को देगा, या वो जेनेटिक्स की लंबी लंबी स्टोरियां करेगा। हाँ, या उसको बायोकेमिस्ट्री नहीं आती, उसको टाइम देगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा ड्राई सब्जेक्ट्स है। एग्जाम के एंड पे सबसे ज्यादा मुझे सैड मैसेजेस रिसीव होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री पे रिसीव होते हैं, क्योंकि इसको रिवाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो, तो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे ना,
अगर आप बायोकेमिस्ट्री को देते हो 7 डेज 10 डेज, जाती नहीं कर रहे, टोटल जाती कर रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ के, क्योंकि एग्जाम से पहले फिर दोबारा रिवीजन में आपको 4 दिन देने पड़ेंगे, सॉलिड 2 हफ्ते तो बायोकेमिस्ट्री ले गए, जिसमें से आए भी 10 क्वेश्चन हैं, और उन 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो पास पेपर से आ रहे हैं, वो ही रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हैं। हाँ, और मोटे मोटे वाइटामिन और उनकी डेफिशिएंसीज हैं। तो एक स्मार्ट कैंडिडेट को बायोकेमिस्ट्री नहीं भी आती तो वो बायोकेमिस्ट्री के रिकॉल्स अच्छे से कर लेगा, जिसमें से 60% रिपीट हो रहा है, और जो बायोकेमिस्ट्री की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है वो कर लेगा, और इसमें अगेन 4 डेज में ये काम हो जाएगा। बजाय इसके कि आप अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को सेक्रीफाइस करो, अपने रिवीजन को सेक्रीफाइस करो। डोंट डू दिस। मुझे तो अच्छे से याद है, मेरे एग्जाम से पहले मैंने माई कैंडिडेट टोल्ड मी कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बायोकेमिस्ट्री नहीं की, और मेरे पास ना अब लास्ट का 1 वीक बचा है, व्हाट आई शुड डू, बायोकेमिस्ट्री करूं या रिवाइज करूं? और मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि ये अगर तुम्हें नहीं भी आती तुम कौन सा फेल होने वाले हो। 200 में से अगर मैं 10 क्वेश्चन निकाल भी दूं, और ये तो इम्पोर्टेंट 7-10 डेज हैं लास्ट रिवीजन के, जिसमें आपने एनाटमी की नर्व्स करनी है, फिजियोलॉजी करनी है, एंडो करनी है, फार्मा करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, पैथो करनी है, तो ये 190 क्वेश्चंस को तुम रिस्क पे लगा के 10 क्वेश्चंस कर रही हो, जो भी तुमसे होने भी नहीं है इतने स्ट्रेस में, और ये बिल्कुल ही ड्राई सब्जेक्ट्स है। तो तुम यूं करो, अपना टाइम इन सब्जेक्ट्स को दो, और अगर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में तुमने मुझे 4 आवर देनी है, और मैंने तुम्हें ये टेबल्स भेजी है ना, बस ये याद करनी है, सारी रेट लिमिटिंग एंजाइम्स की जो भी आपको डॉक्टर मारिया ने करवाई है वो ही, और जो हमने फ्लैश कार्ड सुना उसने सिर्फ वो किया, और उसमें से भी बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए। तो ये कितनी स्मार्ट अच्छी तैयारी है। ये सारे मसले आप लोगों को भी पेश आने हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपने देखना कि मेरे एग्जाम में किस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है, उसके मुताबिक ही टाइम देना है, वरना तो बायोफिजिक्स ही नहीं समझ आती ईसीजी लेके बैठे रहोगे 3-3 दिन। ठीक है, चलो। तो हमारा रिकॉल्स कोर्स ही हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है? एग्जाम फॉर्मेट अगेन बता दूं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, 2.5 आवर या 150 मिनट का आपका एग्जाम होता है, दरम्यान में 60 मिनट की ब्रेक है। इट्स अप टू यू 60 मिनट की ब्रेक लेनी है या नहीं लेनी, या पेपर 2 फौरन स्टार्ट करना है, बट आई ऑलवेज इंकरेज माई स्टूडेंट्स कि ब्रेक लें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, कॉफ़ी शॉफी पिए, और फिर सेकेंड पेपर अटैम्प्ट करें, ठीक है? बट आप इस ब्रेक को मोर देन 60 मिनट नहीं कर सकते, ठीक है? यू कैन स्किप इट, बट लॉन्ग नहीं कर सकते मोर देन 60 मिनट, और 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं। और MRCOG 1 में मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स लाइक पेपर 1 अगर 2.5 आवर में है तो दे कैन इजीली डू इट 1.5 आवर। ब्रेक नहीं लेते मैनी स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको लाइक दे आर वेरी गुड अभी आप फीडबैक भी देखोगे, और अगेन 1.5 आवर में सेकंड पेपर कर लेते हैं, और आधे टाइम करके आ जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी तुम लोगों को, स्टिल हर क्वेश्चन को टाइम दे, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बट स्टिल पूरा टाइम यूटिलाइज करना। ओके, हमारे जो पास कोर्सेज हैं, मेजोरिटी जिनसे मैं बात कर रही हूँ दे आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन क्रैश इन थ्योरी कोर्स। थ्योरी कोर्स में आपने 14 सब्जेक्ट्स की ई बुक आपको मिली है, 14 सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स कंप्लीट मिले हैं, एक्सक्लूडिंग बायोस्टेट। बायोस्टेट हम एंड पे करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और उसके फार्मूलेज वगैरह अगर एग्जाम से पहले ही फर्स्ट टाइम करें तो एनर्जी भी होती है, याद भी रहते हैं। लेकिन यू विल लव बायोस्टेट, इतनी स्ट्रॉन्ग फीडबैक है ना बायोस्टेट का, कि आई कैन 100% क्लेम, like a whole course is good, but I can 100% claim nobody can teach you biostat the way we cover it, and nobody can teach you clinical management and data interpretation the way we teach। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं क्लेम नहीं कर रही, बट ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लेम है, एनी टाइम क्रॉस चेक इट एनीवेयर ओवर द ग्लोब, ठीक है? एनीवे फ्लैश कार्ड्स इसमें ऐड थे सारे आपके, अभी भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। टेलीग्राम डिस्कशन डेडिकेटेड चल रही है, वेबसाइट एक्सेस आपके पास टिल योर एग्जाम डेट, टिल योर एग्जाम डेट मतलब 21 जनवरी तक है। और इसके बाद जो लोग एनरोल होंगे क्रैश कोर्स में, मैनी हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द कोर्स, और इसकी फी डिफरेंट है जो लोग रेगुलर से आएंगे, और इसकी फी डिफरेंट है उन लोगों उनकी जो न्यू फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ठीक है? ऑब्वियसली दे विल हैव मोर क्रेडिट, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे साथ अटैच हो सिंस पिछले 3 मंथ से। तो होइवर क्रैश कोर्स में हम रिकॉल्स करेंगे, और हर रिकॉल से मैंने बोला ना बहुत एनर्जी लगेगी,
और ड्यूरेशन रफली आप इसे अब 12 वीक्स तो ना करें, क्योंकि मैं इसको हम वी विल कवर इट इन 2 मंथ्स, और बाकी जो वीक्स होंगे 3 वीक्स उसमें हम रिवीजन करेंगे। बट एनी वे रफली 83 डेज हैं, अप्रोक्सीमेटली ये बन जाते हैं 11 वीक्स, ठीक है। 14 सब्जेक्ट्स होंगे, और आपके लाइव जूम सेशंस होंगे, क्योंकि डॉक्टर मारिया मेजोरिटी आपके कवर्स कराती हैं रिकॉल्स, और हमेशा हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको फेस टू फेस जूम पे लेना बहुत जरूरी होता है, दैट्स वाई। इसके बाद अगेन फ्लैश कार्ड्स होंगे, लेकिन ये वो वाले फ्लैश कार्ड नहीं होंगे जो रेगुलर वाले हैं, दे विल बी डिफरेंट। लाइक अब यहाँ अगर हमने आपके फ्लैश कार्ड्स बनाए थे थीरी के, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फिजियोलॉजी के, कार्डियक साइकिल की या रिप्रोडक्टिव साइकिल की, वो तो हमने बहुत डिटेल में किया है ना। अब फ्लैश कार्ड्स में हम टू द पॉइंट कार्ड्स बनाते हैं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको। एक कार्ड पे आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज हो जाए, एक कार्ड पे आपका एनाटॉमी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज हो जाए, एक कार्ड पे आपका बायोकेमिस्ट्री के सारे जो मेडिसिन हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, वो रिवाइज हो जाए। इस तरह से थोड़े से हाई यील्ड, मोर एनरिच्ड या बजवर्ड ओरिएंटेड कार्ड्स बनेंगे। एंड डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप एज यूजुअल, बट ये डिस्कशन ग्रुप गाइड ग्रुप नहीं होगा, because we are going to cover recalls, and like if everyone will have access to recalls, then why people should join us, why? So that will be a separate exclusive telegram discussion, ठीक है। जो क्रैश कोर्स लेंगे ये सिर्फ उनके लिए होगा। इसमें वही जैसे इम्यूनोलॉजी के 300 क्वेश्चंस निकाले हैं पूल से, तो हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे पहले टेलीग्राम पे, और उन्हीं में जहां हम देखेंगे मोस्ट क्वायरीज आ रही है उन्हीं को हम जूम सेशन पे लेंगे। तो आपके रिकॉल्स भी 2 दफा होंगे बेसिकली, और अगेन जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो वेबसाइट पे होंगी, जो मॉक होंगे वो वेबसाइट पे होंगी। अब जो मॉक होंगे वो आपके रिकॉल से ही होंगे। यहाँ जो मॉक हो रहे थे वो आपके प्रैक्टिस बुक से हो रहे थे, जैसे पास, MR, COG, गणेश, कुछ सबसे, ठीक है। एंड्रयू, स्टार्ट हो जी। लेकिन ये जो मॉक होंगे ये फिर हम मेक श्योर के अब सब बातें सिर्फ पास पेपर्स की ही हों, और एक्सिस रिपीटेड एग्जाम डेट और कम्प्रीहेंसिव मीन्स वो लाइक हु फील कि उनकी थीरी वीक है, हु फील्स के थीरी अच्छे से नहीं की, या भूल गए या की भी थी तो वी विल गिव देम एक्सेस टू थीरी कोर्स एज वेल, जिसमें वो थीरी लेक्चर सुनेंगे, सारा ये जो मटेरियल है वो उनको एक्सेस होगा, और इंक्लूडिंग ये जो क्रैश कोर्स के फीचर्स हैं वो। तो दैट्स वाई इसका नाम है कम्प्रीहेंसिव कोर्स, और ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो ये 3 कोर्सेज हैं करेंटली, और बहुत सारे और भी हैं, लाइक जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं दे कांट अंडरस्टैंड उर्दू, तो वो रीड ओनली कोर्सेज होते हैं जिसको हम ई प्रोग्रेसिव कोर्सेज कहते हैं, जिसमें वो दे कैन हैव एक्सेस आवर ई बुक्स, आवर मॉक्स, आवर फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट कैसे आप हमारे साथ करेंगे तैयारी? 5 डेज में पहला दिन थ्योरी के लिए होगा, और जो थ्योरी में आपने क्वेश्चंस रिवाइज किए थे उसमें से भी सिलेक्ट करेंगे, जो एग्जाम फोकस क्वेश्चंस होंगे वो आप करेंगे। डे 2 पे भी थ्योरी, मतलब 2 दिन तो लगते हैं ना थ्योरी पे। एक दिन मेजोरिटी आई नो विल बी विद अस इन कम्प्रीहेंसिव कोर्स, और मेजोरिटी जो है वो रेगुलर थ्योरी कोर्स से क्रैश कोर्स ले रही है, तो दे हैव ऑलरेडी एक्सेस ऑफ थ्योरी लेक्चर्स। तो इन 2 दिनों में वो थ्योरी लेक्चर सुनेंगे, मतलब एक दिन में अगर आपने इम्यूनोलॉजी की थ्योरी के लेक्चर सुन लिए तो सेकंड डे आप उसके सारे ई बुक और फ्लैश कार्ड पढ़ लेंगे, इंक्लूडिंग योर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास, MR, COG एंड फ्रॉम बुक्स। हाँ, डे 3 से फिर हम सिर्फ रिकॉल्स करेंगे, ठीक है। 150+ डेली हम रिकॉल्स करेंगे इधर और इधर, ठीक है। और उसमें से जो भी आप वी विल डिसाइड के जो चीज़ें जूम पे लेनी है फिर वो दोबारा जूम पे लेके उसको करेंगे। और जो उनके पहले डिस्कस कर चुके हैं रिकॉर्ड्स, तो जूम के लंबे सेशंस नहीं होते, बोरिंग नहीं होता, रिलैक्स। आपको पहले ही फ्लैश कार्ड्स मिल चुके होते हैं, तो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज जो 6-6 घंटे लेके पका देते हैं बिल्कुल। इट विल बी बड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा। ओके, फिर जो लास्ट डे है, या तो अगर रिकॉल्स ज़्यादा जैसे एनेटमी के बहुत ज़्यादा होंगे, क्लिनिकल के बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम डे 5 पे भी रिकॉल्स रख लेंगे, वरना इट विल बी अ रिवीजन डे, जिसमें लाइक आपको लगता है कि थ्योरी में से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ फ्लैश कार्ड्स रह गए थे, या आप एब्सेंट थे जूम पे, आपने रिकॉर्डिंग अब सुननी है, या देखो बीमार थे, घर में 100 मसले मसाइल हैं, आप नहीं ये 2 दिन दे सके, या मे बी इम्यूनोलॉजी के बाद आपने एम्ब्रियो स्टार्ट किया है, तो लाइक आपने इन 4 दिनों में एम्ब्रियो तो कर ली, लेकिन इम्यूनोलॉजी से आप थोड़े से आप खुश नहीं हो, तो आप इसको यहाँ रख सकते हो। तो डे 5 बेसिकली योर सेल्फ प्लानिंग है, बट मेक श्योर उसको भी वाइजली इस्तेमाल करो, ठीक है। इसी चीज़ को दोबारा बता देती हूँ मैं।
डे 1, डे 2, डे 3 थ्योरी रीडिंग, टेलीग्राम भी कॉल्स चल रही हैं। डे 4 पे तो डेफिनेटली जूम सेशन है। डे 5 पे यू कैन यू नो अपनी रिवीजन या सेल्फ एनालिसिस कर लो। मॉक मॉक भी डे 5 पे आएगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का इसी तरह डे 5 का साइकिल चलेगा और बड़ा नाइसली आप मजे से मक्खन की तरह सिलेबस फ्लॉलेस आपका हो जाएगा, अगर आपने पहले भी तैयारी शुरू नहीं की और अब शुरू कर रहे हो इन दीज 3 days। ठीक है। एनीवेज, अगर आप, जो लोग कंप्रिहेंसिव में हैं या जो लोग सिर्फ थ्योरी कोर्स में हैं, दे आर नॉट ज्वाइनिंग अस इन क्रैश कोर्स, तो वो चाहें तो वो भी इन स्टेप्स को इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। इट्स अप टू देम। ठीक है। तो हाँ, अगर आपने थ्योरी सुननी है ना, तो बेहतर ये है कि सीक्वेंस में पहले लेक्चर सुने, फिर रीड करें। मतलब ई बुक बाद में पढ़ें, लेक्चर पहले सुन लें। अगर आपने इम्यूनोलॉजी का 2 घंटे का लेक्चर सुन लिया है ना, तो पढ़ते हुए आपको वो चीज़ें दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, कम टाइम लगेगा बेसिकली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। बाकी इसी तरह लाइक आपके जैसे 14 सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, इसी तरह रिवीजन, सॉरी, जो इसी तरह हमारे होंगे रिकॉल्स के, वो भी 14 डिफरेंट होंगे। ठीक है। लाइक वी विल स्टार्ट इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी का R1 ग्रुप बनेगा। ठीक है, और उसमें इम्यूनोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर जब डे 4 पे उसका जूम सेशन होगा तो वो वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ मिक्स नहीं होगी। तो इफ़ यू वांट टू रिवाइज इम्यूनोलॉजी, आपको सिर्फ इम्यूनोलॉजी के ग्रुप को ओपन करना है, पिंड पोस्ट पढ़नी है, और डे वाइज एक्टिविटीज आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, लास्ट का जो आपका जनवरी चलेगा ना, 2025 है ये। ठीक है। और लेट्स से 15 डेज, 21 को पेपर है ना, 21 को है। तो जो आपका लास्ट 21 डेज होंगे, वो तो हाईली रिवीजन डेज होंगे। और आप अगर इनको द वे वी विल रिवाइज थिंग्स उसी तरह फॉलो करोगे, तो बिल्कुल आपका विजन ना ऐसे हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। बाकी लोगों को तो क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे कि पता नहीं ये पहाड़ है या है नहीं, या पता नहीं ये पानी है या नहीं है, बट आपको ये ऐसे नजर आएगा कि ये वाकई ही यू नो छोटी छोटी पहाड़ियां, ये पानी है, छोटे छोटे पत्थर हैं और ये दरख्त है। मतलब ऐसे कि समझो ये बजवर्ड है, ये वही ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, ये पेशेंट की एज है, और ये सारे बजवर्ड तुम लोगों को ऐसे समझ आ रहे होंगे और बाकी लोगों को ये ऐसे फोगी से लगेगा। और ओके, चलें। तो अब एक दफा थ्योरी में आप लोग थे, जो लोग थे वो कर चुके रिवाइज, अब एक क्रैश कोर्स में थ्योरी रिवाइज होगी। ठीक है। और थर्ड रिवीजन विल बी इन जनवरी। तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि यू विल फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग योर एग्जाम। और रिवीजन तो बहुत जरूरी है, इससे विजन ही चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखा ना, आपका विजन चेंज हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया था। ओके। हाँ बिल्कुल, विजन बहुत जरूरी है, रिवीजन तो ना, दैट्स वाई अप्रोक्सीमेटली 2 रिवीजन तो मस्ट हैं। जैसे अभी एक हम करेंगे नवंबर दिसंबर में, और ठीक है, और जो फिर हमारी फाइनल रिवीजन होगी वो हमारी जनवरी में होगी। द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल लर्न। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब पढ़ना भी क्वालिटी वाइज है, सिर्फ पढ़ लेना और अंडरस्टैंड ना करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये ये विजन चेंज होनी जानी चाहिए, ऐसी रिवीजन होनी चाहिए। बाकी लेट्स सपोज आपने इम्यूनोलॉजी स्टार्ट की है। इम्यूनोलॉजी में आपको जैसे टी हेल्पर सेल्स हैं, वेरियस टाइप के सप्रेसर हैं, ट्यूमर मार्कर्स हैं, उनकी वेरियस एक्टिविटीज हैं, हर या वेरियस कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फ्लैश कार्ड्स होंगे, चाहे तो आप उनके स्क्रीनशॉट लेके अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। उसमें भेज दो इम्यूनोलॉजी का, ये तो मैंने डेफिनेटली एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है, या लिख लो, लिखना बेहतर है। ठीक है, लिखना बेहतर है, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज अच्छे से रजिस्टर होती है। बट मेक श्योर हर सब्जेक्ट के ना, अभी देखो ना, तुम लोग देखो इम्यूनोलॉजी के 200 पेजेस हैं अगर ई बुक के। ठीक है। तो बेसिकली इसमें से जो आपको भूलते हैं या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो इसके 5 पेजेस ही बनेंगे, है ना।
ओनली 5 फ्लैश कार्ड्स, दे शुड बी इन दिस रिवीजन बुकलेट। यही तो है जो आपने एग्जाम से एक हफ्ता पहले रिवाइज करने हैं, और 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, ये भूल जाते हो ना, ये सप्रेसर है, ये हेल्पर है, ये कौन सा कंप्लीमेंट पाथवे है, कौन सी ग्राफ्ट रिजेक्शन है। कॉन्सेप्ट तो बना हुआ है ना, लेकिन जो कॉग्निटिव लोड वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो रखना ही है, रिवाइज करने ही है, जो इजिली आप भूल जाते हो। तो मेक श्योर हर सब्जेक्ट के ना आपने 5 पेजेस अपने हाथ से लिखने हैं, और ये हर एक के लिए डिफरेंट है। लाइक आपको कुछ, कोई ग्राफ रिजेक्शन भूल रहे हैं आप, किसी को कॉम्प्लीमेंट पाथवेज भूल रहे हैं, किसी को इम्यून सेल्स भूल रहे हैं, वो उसके मुताबिक अपना रिवीजन प्लान बनाएगा, बट जरूर बनाना है आपने ये। 14 सब्जेक्ट्स हैं तो ये बुक 42 या 50 पेज की बनती है, और ये 50 पेज आराम से एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज हो जाता है। हेलो मैम। हेलो। जस्ट एक मिनट, मैं होल्ड, मैं अभी कॉल पे हूँ, मैं बात करती हूँ। मना किया था ना आपने मुझे? हाँ, सारा बंद किया, सारा बंद किया, टैकल पे लिखा हुआ है। हेलो, सॉरी यार। ओके, सो समझ आ रहा है अभी तक? हम्म। मैम अ, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो बुकलेट होगा 42 पेज का, वो सारे सब्जेक्ट होंगे या एक अम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट के 42 पेजेस होंगे? नो नो नो, सारों के। अब ये देखो, ये 42 क्या, मे भी आप आज एक टू बना के बैठ जाओ, लेकिन उतना रायता बखेरना कि एग्जाम से 48 आवर बिफोर वो रिवाइज हो जाए। मैं अभी आपको समझाती हूँ। जब मैं एग्जाम दे रही थी ना, लाइक 48 आवर बिफोर, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ी हुई, अगर मैं टाइम लाइन सेट करती हूँ, मतलब आई हैव डन थ्योरी इन 3 मंथ्स, ठीक है, या वैसे मैंने तो नहीं की थी 3 मंथ में, या मेरी बुकिंग हुई थी उसके बाद मैंने और बुकिंग भी काफी टाइम लगा था, मैं ब्लॉक हो गई थी और बहुत मसला हुआ था, बट एनीवे डे 3 पे जाके बुकिंग कंफर्म हो गई। अब मैंने कहा अब तो पढ़ना पड़ेगा। नो, आई हैव अप्रोक्सीमेटली 80 डेज। ठीक है, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। देखो, इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं रिकमेंड नहीं करी कि आप बुकिंग का वेट करो फिर पढ़ो। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स तो 3 मंथ्स में एक थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, आई नो मेनी ऑफ यू हैव डन दिस विद अस। लेकिन कुछ ऐसे भी है ना जो कि बुकिंग के बाद थोड़े सीरियस होते हैं। तो चलो, हम टाइम लाइन पे यह था कि हमने एक दफा थ्योरी सर्किट कर लिया, अगर हम एक एवरेज कैंडिडेट हैं, और यहाँ नवंबर दिसंबर में हमने सारे रिकॉल्स कर लिए। ठीक है, विद थ्योरी रिवीजन। और फिर यहाँ हमारे पास 21 डेज बच गए हैं, और यहाँ एग्जैक्टली 21 जनवरी को हमारा पेपर है। तो डू यू थिंक सो कि लाइक जो लास्ट के हमारे पास डेज हैं, देख 3 to 4 डेज, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसमें आपने सारे 14 सब्जेक्ट्स दोबारा रिवाइज करने हैं। एम्ब्रियो तो वो जो इसकी आर्चीज हैं ऐसे मुख से हो जाती है मतलब जो ऐसी एपिडर्म्स है वो हमेशा भूल जाते हैं, अच्छे अच्छों को भूल जाते हैं। 10 दफा रिवाइज कर लो इस पूरे टाइम पे, बट अगर आपने यहाँ नहीं रिवाइज की तो फिर आपने क्या रिवाइज किया? आनी भी और भूल भी जाओगे। आप वो हैव डिजाइन सो मेनी निमोनिक्स, वो भूल जाओगे। तो हर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 6-7 इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स आएंगे। ठीक है, और निमोनिक्स आएंगे। तो ये 14 सब्जेक्ट्स में अगर आप ऑन एवरेज 5 पेज भी रखते हो कि मुझे ये रिवाइज करना है 3 to 4 डेज में, तभी जाके आप रिवाइज कर सकते हो। या आप हर बुक के 200 पेजेस निकाल के बैठ जाओ, वो तो फिर नहीं हो सकता 3 दिनों में रिवाइज, सोना भी है और भी काम है। हम्म। तो
इन 3 to 4 डेज के लिए ये वाली बुक तैयार करनी है, जिसको आपको पता है भाई मुझे ये निमोनिक भूलना ही भूलना, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ये भूल जाती है, ये तो मैंने एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है। और अगर आप ये लास्ट 3 4 डेज इस तरीके से रिवाइज करते हो, आई विल टेल यू लेटर, मतलब विद ईच सब्जेक्ट मैं बताती रहूंगी, हम बताते रहेंगे विद मारिया, आप ये बनाते रहोगे। बट बिलीव मी, ये जो 3 4 दिन ऐसे होंगे ना ये वाले, इसके बाद जब पेपर दे रहे होंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि 30 30 प्लस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होके अटेम्प्ट कर रहे हो उस कैंडिडेट के जिसने इन 3 4 डेज में अपने कॉम्प्लिकेटेड एरियाज रिवाइज नहीं किए। वो यहाँ गलत करेगा, आप यहाँ ठीक करोगे। तो 30 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं इन 3 to 4 डेज को बेस्ट यूटिलाइज करने में। अब आप रिवाइज करोगे ही क्या जब आपने स्क्रीन नहीं किया कि मैंने क्या रिवाइज करना है? पूरी एमरी रिवाइज करनी है, पूरी एमरी दोबारा सुन रही है, रिकॉल सेशन भी और उसका लेक्चर भी। टोटल वो 8 8 9 आवर्स की आपका काम है। कर सकते हो? ये नहीं कर सकते ना? व्हाट डू यू थिंक? वो 200 पेज की ई बुक पढ़ सकते हो लास्ट 3 to 4 डेज में हर सब्जेक्ट की? नहीं कर सकते ना, तो डंकी वर्क हो जाएगी। तो जो चीज भूलती है और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमने स्क्रीन करनी है साथ साथ इन दिनों में। जस्ट एक मिनट में। अच्छा, तो समझ आई मेरी बुकलेट से क्या मुराद है? सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें जो भूलती हैं, जो इम्पोर्टेंट है और जो आनी है, वो रिवीजन के लिए रखनी है लास्ट डेज में। ठीक है? और जो चीज भी आप लास्ट 48 आवर 72 आवर में रिवाइज करते हो, डेफिनेटली वो भूलते नहीं हो, उसमें कम एरर करते हो। इफ यू गॉट द मैसेज लेट मी नो। सहर, सायरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आमना है। जी आमना। कैसी हैं आप? मैडम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्वेश्चन था आपसे। ये वाली बात तो मुझे समझ आ गई कि हमने अपने नोट्स बनाने और वो इतने बनाने हैं कि उसे हम रिवाइज कर सकें। मैडम हम्म। मुझे पूछना था कि क्या मेडहोम की कोई बुक है जिस तरह एफसीपीएस की आपकी थी बुक्स, एमसीक्यूज की बड़ी ऑर्गेनाइज्ड बुक्स थी वो, तो क्या एमआरसीयूजी की भी हैं? एमआरसीयूजी की ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जैसे हैं। मैडम आप कह रही है ना कि इम्यूनोलॉजी के अलहदा होंगे, नहीं नहीं, तो अब पैथोलॉजी नहीं, के इसकी अलहदा। बुक नहीं। आई विश आई कुड मेक, बट राइट नो वी डोंट हैव बुक ऑलराइट, हमारे। मतलब वो ऑनलाइन ही होगा जो हाँ, ऑनलाइन आप कराएंगी। ऑनलाइन होगा। ठीक है, और वो इजी है वैसे आपको। जब रिवाइज भी करोगे इम्यूनोलॉजी के, आपको 5 पेपर्स करने हैं, आपको वो 3 आवर का आप लेक्चर्स ओपन करोगे, उसको डबल स्पीड पे करोगे या ट्रिपल स्पीड, डबल स्पीड पे समझ आती है वैसे, तो वो 1.5 आवर में खत्म हो जाएगा। वरना वो ठीक, रिकॉर्ड्स ढूंढता ही रही बंदा ना, पता नहीं इसका आंसर ऐसे एक। ही है। हाँ। ठीक, तो ठीक है मैडम, थैंक वो ज्यादा इजी हो जाता है, कभी जरूरत नहीं पड़ी वैसे इसकी बुक लॉन्च करने की। और बट अब आप कह रहे हो तो आई विल थिंक। यू। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। ओके सो अच्छा, तो फिर जैसे मैंने अभी बात की ना कि 3 पेज ईच सब्जेक्ट विच यू आर जो कि आपने मैंडेटरी रिवाइज करने हैं। जैसे एम्ब्रियो में 3 पेजेस में कचरा कुछ ना हो, निमोनिक्स हो, फ्लैश कार्ड्स हो, पाउचीज हो, आर्चीज हो, डे वाइज जो इवेंट्स हो रहे हैं, भूल ही जाता है ना बंदा डे 4 पे क्या हुआ था, है? सेलेमिक कैविटी कब बनी थी, ये बिल्कुल भूल जाता है सच में, लिटरली बिल्कुल। मैं एग्जाम देने से पहले भी जो रिवाइज कर रही थी ना, वो ये एम्ब्रियो ही कर रही थी। तो ऐसा ही होता है। और हाँ, और बायोस्टैट के फार्मूलाज तो वो मैंने पहले ही बनाए हुए थे, 3 पेज बायोस्टैट के रखे हुए थे, 3 पेजेस के, वो आराम से पूरी रिवाइज होगी विद इन आवर। और आई भी थी, डेफिनेटली आई भी थी, यू हैव सीन। मतलब अगर मैं ना रिवाइज करती ना ये 6 पेजेस, तो प्रोबेबली मुझे बड़ी दिक्कत होनी थी। ठीक है? तो ये काम पहले से ही पता हो ना, ये दिन तो आना है, पेपर तो देना है, पेपर से पहले हर इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज भी करनी है, तो वो पहले एक जगह पे रखी होगी तो होगा ना, वरना सारा टाइम सर्च करने में ढूंढ जाता है, वो सॉरी जाया हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, आपने कोई चीज रिवाइज करनी है, मिल नहीं रही, फलानी बुक खोल रहे हो, फलानी बुक खोल रहे हो, फलाना ग्रुप देख रहे हो, सर्च बार यूज कर रहे हो, सारा टाइम यूज हो जाता है ना? ऐसा ही होता है ना? हम्म।
होता तो है। ओके, चलो तो ये जरूर करना है, ठीक है, ये साथ साथ करोगे तो फिर वो आखिरी दिन सुकून से गुजरेंगे। बस अपने गोल सेट करें, डेडलाइन सेट करें कि 5 डेज देने हैं, ज्यादा नहीं देने, एग्जाम फोकस तैयारी करें। दिल तो बड़ा लल जाएगा, पूरी बायोकेमिस्ट्री याद कर लूँ ना, पूरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आखिर से लेके अंत तक कर लूँ, वो तो पूरी पूरी किताबें हैं, पूरे कार्बोहाइड्रेट पे डिफरेंट, फैट मेटाबॉलिज्म पे डिफरेंट, हाँ, कर क्रैब साइकिल पे डिफरेंट, इतना ना जरूरत है ना, इतना टाइम है, एग्जाम फोकस्ड बिल्कुल, ठीक है। और टफ नहीं होना अपने साथ, लाइक ठीक है 5 डेज दिए थे, बट बच्चा बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, मेहमान कोई आ गया, आपकी अम्मी अब्बू को आपकी जरूरत है, डोंट बी टफ। ये पेपर फिर भी सेकेंडरी है, आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट एक्चुअली ये स्विफ्ट बैलेंस है, फैमिली शुड नो कि आप डिफिकल्ट टाइम पे हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप स्मार्ट वे में गेन कर सकते हैं, जैसे पूरे हफ्ते की कुकिंग करके रख लो। मटन गला के रख लो आता यार, ठीक है। अगर कोई शादियां अननेसेसरी तो उनसे कह लो अगर मैं आपके मेरे लिए आना इतना ही जरूरी है तो पोस्टपोन कर दें। अगर आप अपनी पोस्टपोन नहीं कर सकते तो मैं अपने पेपर नहीं पोस्टपोन कर सकता, ठीक है। ओके, बस ये आपकी की टू पास है, बिलीव में, ठीक है, अगर आप इफ यू रियली मीन इट यू विल यू नो पास इट। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको वेबसाइट एक्सेस मिल जाएगी, आपको रिकॉल्स के, जैसे अभी हम कल से आपका अम्यूनोलॉजी का ग्रुप बन जाएगा R1 ना, जो क्रैश कोर्स में है, ठीक है। इफ यू आर इन थ्योरी कोर्स एंड इफ यू हैव नॉट ज्वाइन अस इन क्रैश कोर्स देन यू कांट एक्सेस दिस आर ग्रुप आप तभी एक्सेस करोगे व्हेन यू विल सब्सक्राइब क्रैश कोर्स, ठीक है। या आर यू पार्ट ऑफ कम्प्रिहेंसिव कोर्स, बेसिकली इट्स थ्योरी प्लस क्रैश कोर्स। तो इफ यू हैव ज्वाइन द क्रैश कोर्स तो फिर आपको कल से सब यू विल बी इन आर ग्रुप, R1 इम्यूनोलॉजी ग्रुप, और कल से हम 150 प्लस अपने क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के स्टार्ट कर लेंगे, फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे उसके, और यू विल स्टार्ट इम्यूनोलॉजी थ्योरी रिवीजन। थ्योरी रिवीजन तो इफ यू आर इन थ्योरी कोर्स आपने वैसे ही करनी है, ठीक है। और इसके बाद पिन पोस्ट जैसे आपने थ्योरी कोर्स में फॉलो की थी आप क्रैश कोर्स के भी फॉलो करेंगे। अगेन मैं बता दूं कि जैसे हम इम्यूनोलॉजी करने हैं डे 1 डे 2 डे 3 पे सारी एक्टिविटीज टेलीग्राम पे होती हैं, डे 4 पे आपका जूम सेशन आता है और डे 5 आपका रिवीजन का होता है, ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो रेगुलर कोर्स, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज की कि जो लोग रेगुलर कोर्स 6 मंथ्स कोर्स पे चल रहे हैं उन्होंने अलग से सब्सक्राइब करना है क्रैश कोर्स, या लाइक कम्प्रिहेंसिव कोर्स, या मतलब वो उसका क्या आप बता रही हैं? लिसन, माइट बी आपने मिस किया है रेगुलर कोर्स का इंट्रोडक्शन सेशन, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग। तो आई विल सजेस्ट यू उसको थोड़ा फास्ट स्पीड पे करके सुनिएगा। आई मेंशन कि हमारे कोर्सेज कैसे होते हैं, थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं और थ्योरी में क्या होता है। तो ये कोर्स 6 मंथ्स की एक्सेस ही है, बेसिकली 3 मंथ्स तो कंप्लीट हो गया है ना, और पेपर आपका जनवरी में होगा, तो ये थ्योरी कोर्स की एक्सेस आपकी 6 मंथ तक है ना, अभी तो आपको रिमूव नहीं कर सकते जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, क्या ख्याल है? जी जी तो बिल्कुल। हाँ, जो भी आपका थ्योरी में कंटेंट है तो वी हैव डन 3 मंथ्स में हमने कर लिया है, तो मजीद 3 मंथ्स में आप रिवाइज करोगे इसको और सारी एक्सेस आपकी टिल जनवरी रहेगी, ठीक है। इसमें हमारा एम था कि हम आपको ई बुक्स मतलब हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिले, थ्योरी लेक्चर्स मिले, आपको फ्लैश कार्ड्स मिले, आपको MRCG1 की बुक्स प्रैक्टिस की जाए जो डेली डॉक्टर मारिया कराती रही हैं, डे 1 डे 2 डे 3 आपकी प्रिंट भी है सारी, ठीक है। और ये सारा कंटेंट 6 मंथ की एक्सेस के साथ था टिल योर एग्जाम डेट। नाउ वी आर नाउ स्टार्टिंग सेकंड फेज जिसमें हमारा मकसद है रिकॉल्स करना। वी हैव डन थ्योरी बट वेयर आर आवर पास्ट पेपर्स? पास्ट पेपर्स अगेन मोर टाइम टेकिंग, मोर एनर्जी टेकिंग, बहुत बड़ी टीम एफर्ट है इसमें, दैट्स व्हाई इट्स अ क्रैश कोर्स एंड डिफरेंट कोर्स, ठीक है। तो इफ यू हैव ज्वाइन थ्योरी कोर्स यू हैव टू रीज्वाइन क्रैश कोर्स, यू हैव टू रीसब्सक्राइब इट सेपरेटली, और इसकी एक्सेस आपको 12 वीक्स की है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें आपके ज्यादा बजट वाले फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें अगेन आपके लाइव सेशंस हैं बट सिर्फ पास पेपर्स बेस्ड सेशंस हैं, थ्योरी तो हो गई ना। और मैनी ऑफ यू जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो बुकिंग के बाद अब तैयारी स्टार्ट करनी है ना, तो वो थ्योरी कोर्स में थे हमारे ना, उन्होंने खुद से थ्योरी पढ़ी, तो फॉर देम दिस इज द कोर्स जिसमें थ्योरी भी है, एक्सेस है, ऑब्वियसली सेशंस तो हो चुके हैं, और क्रैश कोर्स के साथ हमने लाइव ज्वाइन करेंगे। क्लियर? जी मुझे समझ आ गई, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम रखूंगा। और इसके अलावा एक और भी है कि थ्री ट्रैक और जो लास्ट डे पे एक रैपिड रिवीजन कोर्स होता है, जो लोग आपका थ्री प्लस ट्रैक दोनों नहीं है उनके लिए रैपिड रिवीजन की मेरा अलग से सेशन था कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, ये भी होगा कि लास्ट में अपने का एक्चुअली सनोबर आपको समझ आई है जीनत ने क्या क्वेश्चन पूछा? मुझे ना इनकी तरफ से इको बहुत आ रहा था पीछे। जी जी, इको इनका सही नहीं है, वो आवाज समझ में नहीं आ रही थी। किसी को मैं भी अब समझ दोबारा बोलती हूँ। अब जी आ जी। रही है आवाज अपनी? नहीं, दोबारा मत बोलो, दोबारा भी यही होगा। राइट कर दो, मैं चैट बॉक्स में देखूंगी। ओके। ओके। डॉक्टर हीरा जब तक ये राइट करे, मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दे कि बायोस्टैटिक्स हमारा कब होगा स्टार्ट भाई। होगा और बायोस्टैट्स आपका आपका थ्योरी कोर्स का पेंडिंग है, आई नो दिस। जी जैसे ही जी हम ये हाँ करेंगे, लाइक वी विल टेक इट कंबाइन। ठीक है, बायोस्टैट वो वाहिद सब्जेक्ट है जो समझ ही नहीं आता विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट सीइंग दैट के पेपर में क्या आया है। तो दैट इज अ कंबाइन जूम सेशन, जो कि थ्योरी कोर्स वाले भी लेंगे और क्रैश कोर्स वाले भी लेंगे। ठीक है, और ये वो सब्जेक्ट है जो लोग सेपरेटली भी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज वो दे आर नॉट इन आवर थ्योरी कोर्स, दे आर नॉट इन आवर क्रैश कोर्स, दे आर नॉट इन आवर एनी ई कोर्स और कम्प्रिहेंसिव कोर्स। स्पेसिफिकली वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारा बायोस्टैट का मॉड्यूल हम कब कराते हैं, तो हम बायोस्टैट फिर अनाउंस कर देते हैं कि ये मॉड्यूल सेपरेटली भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसको पढ़ाना ना किसी के बस की बात नहीं है। तुम लोग देखना जरा बायोस्टैट के साथ लोग करते क्या है, कचरा बना के रख देते हैं, सर पकड़ के बैठे होते हो, 6-6 घंटे पकाते रहते हैं ना, उनको खुद समझ आता है ना ये समझ आता है आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं बायोस्टैट के। आई डोंट नो व्हाई इतने बिग कोर्सेज कर क्या रहे हैं बायोस्टैट। ऑब्वियसली जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी सारा ये कुछ देखा था ना, हर कोर्स मैंने भी ताका झांकी की थी कि वो क्या कर रहे हैं। दे वर वेरी पैथेटिक इन बायोस्टैट। सो व्हाट वी हैव डन, सी मैजिकल कोर्स है। जो भी बायोस्टैट में ना स्टडी डिजाइन पे जितने भी फार्मूलेज हैं, जितने भी रिकॉल्स हैं, हम उस पे अलग से क्लास लेते हैं। वो डोंट मिक्स इट विद एनीवन, क्योंकि द मोमेंट वी विल मिक्स इट विद एनी अदर डोमेन, आप ये भी भूल जाओगे। फिर दूसरे दिन हम क्या करते हैं, ये जितने भी स्टैंडर्ड एरर्स हैं, डेविएशंस हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स, जितने भी फार्मूलेज हैं, ये कोई टोटल बनते हैं 6 फार्मूलेज। इन फार्मूलेज को याद करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं करते। द मोमेंट वी ऐड एनीथिंग हियर, आप स्टडी डिजाइन से भी गए, आप इन इन यू नो स्टैंडर्ड एरर, डेविएशन, मीन, मोड, इन सब चीजों से भी गए। डे 3 पे फिर हम क्या करते हैं, हम सारी एपिडेमियोलॉजी, मोर्टेलिटी रेट सब कुछ कर लेते हैं, मतलब जो एपिडेमियोलॉजी में आ रहा है ना। इस तरह कर करके फिर हम ये सारे जो 5-6 डोमेन्स हैं 5-6 दिनों में करते हैं, और हर डोमेन के साथ बेतहाशा प्रैक्टिस करते हैं कि किसी तरीके से तुम लोग रह ना जाओ। और फिर इसके जो फीडबैक्स हैं वो देख के दिल खुश हो जाता है, और फिर ये फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दें। तो दिस इज आवर सिग्नेचर। और ये फिर मैं तब करूंगी ऑब्वियसली, जो लोग नहीं भी लेते क्रैश कोर्स, तो बायोस्टैट तो उनका राइट है ना, उनको फ्लॉलेस पढ़ाया जाए। तो when we will cover it in crash course, you will also be invited. ठीक है, you will do it with us in crash course. Got it? हम्म। अच्छा, रैपिड रिवीजन का मैं बता दूं। रैपिड रिवीजन ये होती है, जो लास्ट के मैंने बोला था ना, लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें आप ऐसे अपनी बुकलेट बना लें। आई टोल्ड पीपल राइट। तो उसमें से भी बच्चे नहीं बनाते, और फिर एक खुद से एक नई 1.5 दिन की मस्जिद खड़ी करके बैठे होते हैं। और मैं नहीं चाहती इतनी एफर्ट की है बच्चे के साथ, थ्योरी में अलग, क्रैश कोर्स में अलग। अब रिवीजन पे मैं उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दें, हम रिवीजन में भी उनके साथ इन टच रहते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं, प्रॉपर सेशंस होते हैं उनके कि भाई यही रिवाइज करना है और कुछ नहीं करो। तो दिस इज आवर रैपिड रिवीजन, ये 10 डेज का कोर्स होता है। बट जो भी थ्योरी कोर्स में और क्रैश कोर्स में या कम्प्रिहेंसिव में है, लाइक थ्योरी के साथ क्रैश कोर्स लिया है, दोनों कोर्सेज में है, या कम्प्रिहेंसिव में जो कि बेसिकली 3+ क्रैश कोर्स है, कोई भी इस तरह से हमारे साथ इनरोल है, तो रैपिड रिवीजन इज एक्चुअली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको करवाएं। होइवर अगर आपने सिर्फ क्रैश लिया है, आपने सिर्फ लाइक थ्योरी ली है, मतलब कोई एक कोर्स लिया है, तो फिर रैपिड रिवीजन इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब इट, जैसे आपने थ्योरी लिया, जैसे आपने लाइक क्रैश कोर्स लिया है। ठीक है, दिस इज लाइक दैट। लेकिन
सब्सक्रिप्शन एक फॉर्मल से फीडबैक की बात होती है फॉर दोज कैंडिडेट्स basically who have joined us in theory and in crash course. They have to give their feedback कि how was our theory course, how was our crash course, और बस इसी फीडबैक पे हम उनको एक्सेस दे देते हैं। अगर आपको theory course अच्छा नहीं लगा या crash course अच्छा नहीं लगा तो फिर how it is possible कि रिवीजन तो फिर आपके लिए काम की है ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है, like this is not like that, लेकिन हमें भी अच्छा लगता है फिर फीडबैक से, that's it। तो समझ आ गया वैसे what I have said? हाँ, दोबारा पूछ लो, फिर कहोगे आपने ये बोला था, आपने ये बोला था। जी किसी को मैडम, आ गया समझ। हाँ, अगर थ्योरी में और क्रैश कोर्स में और रैपिड रिवीजन में हो आप, उसके लिए अलग से ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अगेन रिकैप है, चीजें हो जाती हैं दुनिया में। अगर एक बंदा भी कोई पेपर कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। मतलब क्या ही है उसके पास, एक्स है या XY है, आपके पास भी तो इतना ही है ना। कितने कोई जीन है ना, DNA मटेरियल, आपके पास भी तो इतना ही है ना। कितना ही उसके पास दिन और रात है, 24 घंटे है ना, आपके पास भी उतना ही है। कितना ही कोई वेला है, सब एक नॉर्मल हेल्दी बंदे की शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, ये तो सबके साथ है। और एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी ही अच्छे काम करती है ना। तो जब ये लोग, कोई बंदा इस केमिस्ट्री के साथ, अगर हम ऐसे लोगों को होमोस्पियंस बोलते हैं ना, इंसान बोलते हैं, अगर कोई एक बंदा ये कोई काम कर रहा है ना, तो फिर आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेट डुएबल गोल्स, डेडलाइन बनाए। कोई कर सकता है, पेपर पास कर रहे हैं ना लोग MRCOG बन के, तो आप भी करोगे, व्हाई नॉट यू। तो बस बी पॉजिटिव, अपना सेट गोल करें, पास पेपर्स करें, सिलेबस को कंपाइल करें। ठीक है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स जो हमने कराई हैं उनको रिवाइज करें, पास पेपर्स करें, वीक एरियाज पे स्पेशल एफर्ट करें और पास हो जाए। कौन रोकेगा। हाँ, पास हो गए हो, हियर यू आर, जस्ट इमेजिन दिस इज यू। जो इंसान जिसके लिए मेहनत करता है ना, सही करता है, वो इसके लिए है। दिस इज प्रॉमिस बाय ऑलमाइटी। इतना तो आपको ये तो ट्रस्ट आपको होगा। लाइफ गुजरी है आपकी, जो जिसके लिए एफर्ट किए वो आपके पास है। सो स्टार्ट एफर्ट्स बट स्मार्ट तरीके में, एंड लेट्स पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, कम्प्रिहेंसिव में, तो आप ही हाथ धो लो बेटे। अच्छा, बस बाय बाय कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वाला नंबर है, और बहुत सारे और भी मैंने डाल दिए हैं। जैसे सेकंड नंबर ये है, जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं। दिस इज आवर चैनल, फेसबुक एंड टेलीग्राम, ये इंस्टा का पेज है, फेसबुक का पेज है। यू कैन ग्रैब अस एट एनी सोशल मीडिया। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन एनी हाई क्वालिटी कोर्स। ओके, अब जस्ट काउट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जीनत खैर है, वैसे तो मुझे याद नहीं रहता इतना, लेकिन ये मुझे याद है। बेसिकली दिस इज 40% इन फर्स्ट स्टेज, सेकंड में ये 50 है, और थर्ड स्टेज में ये 80 है। मतलब प्लेसेंटा आउट होने के बाद मैक्सिमम रिस्क होता है हार्ट फेलियर का। ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन जीनत। मैडम बस एग्जाम से ना मेरे जहन में ये सवाल कल से अटका हुआ था, क्योंकि इस ऑप्शन में 10, 20, 30 आ रहा था। मुझे याद था कि ये 40% है। तो जैसे आपने कहा है कि जो हमने अपर मोस्ट लिमिट है उसको सिलेक्ट करना है। जीनत ना बोलो प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा, बट जो भी क्वेरी है ना, वी आर हियर टू सॉर्ट आउट, जस्ट टेल मी। ठीक है, और ये जो कार्डिक आउटपुट है ना, ये इसका जो रेफरेंस है, ये एक टेबल है आपके ऑक्सफोर्ड की ना, जिसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स पे कमेंट किया हुआ है, तो हम वहीं से लेंगे। और हाँ, इसमें वैसे फिर वेरिएशंस तो हैं डिफरेंट सोर्सेज में, बट हम सोर्स ही रेफरेंस रखेंगे, वही हमारी टेक्स्ट बुक है। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट। आई नो अब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन डेज कैसे गुजारने हैं। जीनत कोई बात नहीं, इट हैपन सम टाइम, यू जस्ट हैव टू री ज्वाइन सेशन। अगर कभी दोबारा भी हो ना ऐसे, तो री ज्वाइन कर लेना, या फिर अपना हैंड फ्री चेंज कर लेना। अगर लगाया नहीं है तो फिर लगवा लेना। चलिए, टाइम टू से गुड बाय। चलो ठीक है।
मैं बात ठीक है, बच्चों को टाइम दो भी। हाँ हाँ अच्छा, मैं आके दिलवाती हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हम्म।